Assalamu alaikum students. Today we are going to study conic equations in terms of polar coordinates. So conics यानी कि like hyperbola, parabola और ellipse इनकी equations हम कार्टेशियन coordinates में exercise 10.3, 10.4 में 10.2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी कर रहे हैं तो कॉनिक्स की इक्वेशंस को हम पोलर फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनकी पोलर फॉर्म में क्या फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, पोलर इक्वेशन फॉर अ कॉनिक विद इसेंट्रिसिटी ई। तो ई जो है हमारे पास इस केस में इसेंट्रिसिटी है कॉनिक की, और उसके बाद जो यहाँ पे आपको के नज़र आ रहा है, के जो है वो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास x इक्वल्स टू के। इस केस में आपके पास x इक्वल्स टू के जो है वो वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स है। लेट्स से अगर आपके पास एक इस तरह का एक पैराबोला अगर बन रहा है तो जो वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू के पे या x इक्वल्स टू माइनस के पे, तो ये आपके पास के जो है वो वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स बताता है। वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली आपके पास जो के है ये एक्चुअली आपके पास फोकस पॉइंट से लेके डिस्टेंस होता है कहाँ तक का, डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फोकस है लेट से, और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप फोकस डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इसेंट्रिसिटी अगर आपके पास लेस देन 1 होगी एंड ग्रेटर देन 0 होगी तो ये आपके पास एलिप्स होगी, यानी कि ये इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन होगी। इसेंट्रिसिटी को जस्ट आपने स्टडी करना होगा। ई इक्वल्स टू 1 अगर इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होगी तो ये आपके पास पैराबोला होगा, और अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो इस केस में ये आपके पास हाइपरबोला होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप इसेंट्रिसिटी को चेक करके किसी भी पोलर इक्वेशन में उसको पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें। उसके अकॉर्डिंग आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, सिर्फ हमारे पास ये सिंगल इक्वेशन नहीं है पोलर इक्वेशन किसी भी कॉनिक की। हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट केसेस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट केस था, तो हमारे पास एक्चुअली 4 डिफरेंट केसेस हैं। उन 4 डिफरेंट केसेस को अभी हम स्टडी करते हैं। तो लेट से अगर आपके पास हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आर इक्वल्स टू के ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 हो, जो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी के और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस फिर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस थीटा। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लें तो हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा आर इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह ई इक्वल्स टू 1 के लिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ई इक्वल्स टू 2 के लिए आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला की इक्वेशन इस शेप में बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं इक्वेशंस को। अब हम चलते हैं कि वो 4 डिफरेंट केसेस कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। तो 4 केसेस हैं हमारे पास पोलर फॉर्म के, कॉनिक की पोलर इक्वेशंस के। जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो है हमारे पास कि इक्वेशन आपके पास हो आर इक्वल्स टू के ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, जो अभी हम इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड केस है दैट इज़ कि आपके पास आर इक्वल्स टू के ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है जी। और हमारे पास थर्ड केस है आर इक्वल्स टू के ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई साइन थीटा। सिमिलरली फोर्थ केस है हमारे पास आर इक्वल्स टू के ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई साइन थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले कॉस थीटा पहले 2 केसेस में आ रहा है, एक दफ़ा प्लस साइन एक दफ़ा माइनस साइन।
थर्ड और फोर्थ केस में आपके पास साइन थीटा आ रहा है डिनोमिनेटर में, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इनमें हमारे पास डिफरेंस क्या है इन फोर केसेस में। तो इन फोर केसेस को हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट केस है, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपके पास x इक्वल्स टू के पे लोकेटेड है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव है के, तो आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये बनेगी, दिस इज़ वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स। ये वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स की आपके पास इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू के की वैल्यू 2 हो सकती है, 3, 7 वट एवर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या बनती है, इसकी एग्जांपल आपके पास ये बनती है कि आपके पास ये एक पैराबोला है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये एक्स और वाई एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एट एक्स इक्वल्स टू के विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आपके पास ये वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स लोकेटेड है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एक और केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लोकेटेड हो। ये एक्स और वाई एक्सिस हैं हमारे पास, और लेट से ये हमारे पास फोकस पॉइंट है, ये हमारे पास एक पैराबोला है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू माइनस के पे लोकेटेड है। ठीक है, विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये भी आपके पास एक वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स है, लेकिन ये डायरेक्ट्रिक्स आपके पास x इक्वल्स टू माइनस के विच इज़ लेस देन ज़ीरो पे लोकेटेड है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास ये। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड केस है, जब आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हॉरिजेंटल हो जाए। जब डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजेंटल होगी तो आपके पास डिनोमिनेटर में साइन थीटा आएगा कॉनिक्स की इक्वेशंस में। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे देखें, डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजेंटल है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आपके पास वो लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक पैराबोला है और x इक्वल्स टू के विच इज सॉरी y इक्वल्स टू के विच इज ग्रेटर देन ज़ीरो पे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लोकेटेड है y एक्सिस पे। सो y इक्वल्स टू के विच इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स इस केस में आपके पास आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास साइन थीटा आ रहा है और ये के जो है आपके पास ये प्लस साइन है यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपके पास y इक्वल्स टू माइनस के होगा विच इज़ लेस देन ज़ीरो, और अगेन ये आपके पास क्योंकि साइन थीटा आ रहा है तो हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स होगी। और हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास ये है कि ये एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू माइनस के है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगी और ये आपके पास पैराबोला होगा इस केस में। तो ये फोर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने जहन में रखना है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है, और ई जो है इसेंट्रिसिटी वो फैसला करेगा कि वो पैराबोला है, हाइपरबोला है या एलिप्स है। जबकि जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस साइंस हैं वो फैसला करेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स आपके पास प्लस एक्सिस पे लोकेटेड है या नेगेटिव एक्सिस पे लोकेटेड है। जबकि कॉस थीटा और साइन थीटा आपके पास ये फैसला करेंगे कि आपके पास वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स है या हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपके पास कॉस थीटाज आ रहे हैं और हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपके पास साइन थीटाज आ रहे हैं। तो इस डिफरेंस को आपने समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ये एग्जांपल के साथ हमें फोर की फोर इक्वेशंस यहाँ पे मैंने शो की हुई हैं। आर इक्वल्स टू के ई वन प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह फिर नेगेटिव साइन के साथ कॉस थीटा, फिर पॉजिटिव साइन के साथ साइन थीटा और फिर नेगेटिव साइन के साथ साइन थीटा। ये वही फिगर्स हैं, नीट फॉर्म में बनी हुई हैं जो मैं अभी बना के आया हूँ आपके पास। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और हम एलिप्स के लिए हम एक और केस जो है वो स्टडी करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एक एलिप्स है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे लोकेटेड है और ये एलिप्स आपके पास इलोंगेटेड है अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और स्टूडेंट्स लेट्स से ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है इस एलिप्स की, सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट फोकस पॉइंट है एलिप्स का, ये सेकंड फोकस पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट से लेके जो डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है इसको आप के कहते हैं। के जो है बेसिकली
इसको मैं अगेन लिख देता हूँ, जिस तरह अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट स्लाइड में कि फोकस पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है उसको के आप कहते हैं, फोकस डायरेक्ट्रिक डिस्टेंस, दिस इज नोन एज के। और उसके साथ साथ अगर आपको पता हो तो ओरिजिन यानी कि सेंटर से लेके जो फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको ए कहते हैं, विच इज़ नॉन एज सेमी सॉरी, यहाँ से लेके ये आपके पास ओरिजिन से लेके जो फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है इसको आप सी कहते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिन से लेके एलिप्स के वर्टिक्स तक का डिस्टेंस है उसको आप ए कहते हैं, विच इज़ सेमी मेजर एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सी है, ये ए है। अब अगर आपको फार्मूला याद हो तो सी जो है सॉरी जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी थी, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से आपके पास सी आ जाएगा इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई बाय ए। तो सी को आप इक्वल्स टू ई टाइम्स ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि जो के है हमारे पास, जो डिस्टेंस आपके पास के आ रहा है उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन से लेके तो डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास होता है ए डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास के डिस्टेंस जो है उसको आप इजीली देख सकते हैं कि के डिस्टेंस आपके पास इस टोटल डिस्टेंस में से अगर आप ये डिस्टेंस सी डिस्टेंस माइनस कर दें तो आपके पास के डिस्टेंस बन रहा है। यानी कि आपके पास एक ये बड़ी लाइन है विच इज़ दिस इज़ के, आपके पास ये लाइन है विच इज़ ए डिवाइडेड बाय ई, और आपके पास ये लाइन है विच इज़ ई ए, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन जो है ये यहाँ तक ई टाइम्स ए है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए डिवाइडेड बाय ई जो है वो आपके पास इक्वल है ई ए प्लस के, या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि के जो है वो आपके पास ए डिवाइडेड बाय ई माइनस ई ए के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ से अगर आप 1 डिवाइडेड बाय ई को कॉमन ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस ई स्केयर इंटू ए, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ई जो है लेफ्ट साइड पे जाके के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो के ई आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा ए माइनस ई स्केयर इंटू ए। यहाँ से आप ए को कॉमन ले सकते हैं तो के ई आपके पास आ जाएगा ए इंटू 1 - ई स्केयर। तो स्टूडेंट्स के ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ए इंटू 1 - ई स्केयर, ये फार्मूला है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी कॉनिक की, डेट इज़ के ई डिवाइडेड बाय 1 + ई कॉस थीटा, ये इक्वेशन थी हमारे पास। के ई की अगर ये आप वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में तो आपके पास के ई की वैल्यू है ए इंटू 1 - ई स्केयर। तो आपके पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में। तो अगर आपके पास एलिप्स की ये इक्वेशन भी कहीं पे लिखी हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास वही इक्वेशन है, जस्ट आपने के ई की वैल्यू पुट की हुई है, और के ई की वैल्यू आपके पास होती है इक्वल्स टू 1 इंटू 1 - ई स्केयर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज 10.8 के सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.8 है हमारे पास, और इसके जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं फॉर प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 से लेके क्वेश्चन नंबर 44 तक। इन क्वेश्चंस में हम एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला जो हैं उनकी पोलर इक्वेशंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ई जो है वो 5 के इक्वल है और वाई जो है वो -6 के इक्वल है, y इक्वल्स टू -6। तो ये हमारे पास ई जो है इसेंट्रिसिटी है, y इक्वल्स टू -6, यानी कि ये आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, और वो ये कह रहा है कि आपने पोलर इक्वेशन जो है इस कोनिक की वो फाइंड करनी है। तो लेट्स से इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको y इक्वल्स टू -6 जो है ये बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। y इक्वल्स टू आपके पास -k होता है, तो इसका मतलब ये है कि k आपके पास 6k
इक्वल है। तो हमने के फाइंड कर लिया, इसेंट्रिसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 5। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि ई की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू पता है, लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास 4 केसेस हैं इनमें से आपने कौन सा केस यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इक्वल्स टू माइनस के गिवन है। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस के, तो ये केस नंबर 4 बनता है आपके पास। तो आप ये जनरल इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, r इक्वल्स टू के ई इंटू 1 माइनस ई साइन थीटा विच इज केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 आप यहाँ पे यूज करेंगे। जनरल इक्वेशन हमारे पास बनती है r इक्वल्स टू के ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई साइन थीटा। y आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा वाला केस यूज़ होगा, और y आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइन वाला आप यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन वाला यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा काम है कि अगर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू के हो, अगर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस के हो, ठीक है, एक केस आपके पास बनता है y इक्वल्स टू के, एक बनता है y इक्वल्स टू माइनस के। तो x इक्वल्स टू के आपके पास जब डायरेक्ट्रिक्स है तो cos थीटा, y x इक्वल्स टू माइनस के तो cos थीटा, और जब y वाला केस है तो इन दोनों केसेस के लिए sin थीटा। अगर आपके पास माइनस साइन है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आप माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर प्लस साइन है तो प्लस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, k की वैल्यू है 6, e की वैल्यू है 5, 1 माइनस 5 साइन थीटा। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी r इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 साइन थीटा। तो ये हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन आ गई इन पोलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास कि हमने स्केच जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है और वर्टिसेस हमने फाइंड करने हैं, और उसके बाद हमने सेंटर जो है वो फाइंड करना है। हमें इक्वेशन एक गिवन है, उसके ज़रिए हमने बेसिकली स्केच बनाना है, एक कंप्लीट स्केच बनाना है। तो इक्वेशन हमें गिवन है r इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा। इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए के की वैल्यू चाहिए हमें, और हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चाहिए। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो तो ये हमारे पास एलिप्स बन जाएगी। अगर इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल आई तो आपके पास ये पैराबोला होगा, और अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो ये हमारे पास हाइपरबोला होगा। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम ई की वैल्यू यानी कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बेसिकली हमें कंपेयर करना होगा। देखें, साइन थीटा आ रहा है और साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके कोरिस्पॉन्डिंग बनती है वो अगेन आपके पास फोर्थ केस बनता है जो हमारे पास था, आर इक्वल्स टू के टाइम्स ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई साइन थीटा। तो अगर आप इस गिवन इक्वेशन को और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में से आप ये कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर में 2 को कॉमन ले लें, हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। इस इक्वेशन को मैं इक्वली लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे भी 1 आ रहा है इंटू साइन थीटा। तो अगर आप इसको आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें k टाइम्स e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e साइन थीटा, तो 1 आपके पास आ रहा है e की जगह पे, k की जगह पे आपके पास 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि e आपके पास 1 के इक्वल है, यानी कि सेंट्रिसिटी 1 है, और उसके बाद हमारे पास k जो है डेट इज इक्वल्स टू 4, k की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। तो e जब आपके पास 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ पैराबोला। तो हमें ये पता चल गया कि ये पैराबोला है। k की वैल्यू आपके पास 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं।
जब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आता होता है, इस इक्वेशन में देखें डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगी, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होगी y इक्वल्स टू माइनस के, क्योंकि नेगेटिव साइन था डिनोमिनेटर में, तो k की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो y इक्वल्स टू -4 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 के इक्वल है, जिसका मतलब ये था कि ये पैराबोला है हमारे पास। और स्टूडेंट्स, पैराबोला में जाहिर है एक फोकस पॉइंट भी होता है, तो फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास फोकस डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम किस हद तक ड्रा कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास वाई जो है इक्वल्स टू -4 पे लोकेटेड है। लेट्स से ये 1 2 3 4, तो y इक्वल्स टू -4, यहाँ पे ये -4 बन रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, y इक्वल्स टू -4। अब फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस जो है वो k होता है, यानी कि वो हमारे पास 4 के इक्वल है। तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये आपके पास 4, इससे 4 यूनिट्स दूर आपके पास फोकस पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट है पैराबोला का। अब हमें ये नहीं पता कि ये जब ड्रा करेंगे हम पैराबोला, तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस को किस जगह पे कट करता हुआ गुजरेगा, यानी कि हमें वर्टिक्स जो है यहाँ पे वी वो हमने फाइंड करना है। तो वर्टिक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन है r इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा। तो वर्टिक्स आप देखें यहाँ पे जाहिर है ये पैराबोला जो है वो आपको नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही कट करके कहीं से गुजरेगा। तो थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्रीज, नेगेटिव वाई एक्सिस पे थीटा जो है वो 270 डिग्रीज होता है। तो थीटा 270 डिग्रीज अगर आप यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 2 साइन 270 -1 होता है, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 2। तो ये पॉइंट आपके पास आर थीटा जो पॉइंट है वो बन रहा है आपके पास पी, आर की वैल्यू 2 आई है और थीटा की वैल्यू 270 डिग्रीज आई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये 270 डिग्रीज यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपके पास पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 2 यूनिट्स दूर है, तो ये हमारे पास वर्टिक्स बन रहा है। अब आप इसको ड्रा कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पैराबोला बन रहेगा जो 2 पे कट करता हुआ पास करेगा। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, पोलर इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्केच बना सकते हैं और कोनिक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ये जो हमने इक्वेशन गिवन थी, अगर आप इसको और ड्रा करना चाहते हैं किसी और मेथड से, तो वो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है r इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा। तो आप टूल्स यूज़ करें, टूल्स क्या हैं, आर स्केयर इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और उसके बाद y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है y डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें, उसके बाद आप इस इक्वेशन को कार्टीजियन फॉर्म में रिड्यूस कर लें। कार्टीजियन फॉर्म में जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उसको, जिस तरह हमने 10.1 में देखा था कि किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं इक्वेशंस को, तो वो काम आप फिर कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, इसमें बेसिकली हमारे पास ये एलिप्स बनेगी, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमें गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन माइनस आपके पास साइन आ रहा है और साथ में साइन थीटा आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसको हमने कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है k टाइम्स e डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई साइन थीटा के साथ। ठीक है, तो इसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, और इसके साथ कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में यहाँ पे जहाँ पे 2 लोकेटेड है, इस 2 को आपने 1 में कन्वर्ट करना है ताकि आप इसको कन्वर्ट कर सकें और इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर सकें। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें इक्वेशन गिवन है r इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन थीटा, इसको हम 2 को कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, ताकि हम क्या कर सकें, हम यहाँ पे 1 बना सकें। तो 2 को जब आप कॉमन लेंगे, साइन थीटा के पास तो 2 नहीं है,
तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। 2 और 4 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा r इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 साइन थीटा आ रहा है। अब देखें ये आपके पास इसेंट्रिसिटी E यहाँ पे बन चुकी है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो E की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, लेकिन ऊपर न्यूमिरेटर में भी तो E हमें चाहिए होता है। तो न्यूमिरेटर में E हमने खुद से यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो खुद से प्रोड्यूस आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दें आप, तो हमारे पास ऊपर इसेंट्रिसिटी यहाँ पे भी आ जाएगी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी r इक्वल्स टू 4 और साथ में 1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें विच इज़ के ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/2 जो है वो ई की जगह पे आ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1/2 जो है वो ई की जगह आ रहा है, तो ई आपके पास बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 और के की जगह आपके पास 4 आ रहा है, के इक्वल्स टू 4। ई आपके पास एसेंट्रिसिटी जो है वो 1/2 आ रही है विच इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, सो दिस इज़ एलिप्स। ये आपके पास एक एलिप्स बनेगी, ठीक है जी। तो हमें ये पता चल गया कि ये एक एलिप्स का केस बन रहा है। उसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है और साइन थीटा आ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स बनेगी जिसकी इक्वेशन हमारे पास होगी y इक्वल्स टू माइनस के, और k की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इस एलिप्स को ड्रा करना है, लेकिन इस एलिप्स को ड्रा करने के लिए हमें सेमी मेजर एक्सिस चाहिए। हमें इसेंट्रिसिटी तो हमें पता है, सेमी मेजर एक्सिस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एलिप्स के लिए k टाइम्स e जो है वो इक्वल होता है a इंटू 1 माइनस ई स्केयर। k की वैल्यू 4 है, e की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 1/2, तो a सेमी मेजर एक्सिस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो a आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.6। तो ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस आ गया। और उसके बाद अब हम अगर इस एलिप्स को ड्रा करना चाहते हैं तो हम पोलर इक्वेशन की ही मदद से इजीली ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है इस एलिप्स की वो गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है। एक एलिप्स जो आपके पास बनेगी वो लाजमी बात है कि किस शेप की बनेगी, वो आपके पास इलोंगेटेड होगी अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपके पास y इक्वल्स टू -4 पे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स जो है, लेट्स से ये अगर -4 है तो यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स लोकेटेड है, तो एलिप्स इलोंगेटेड बनेगी अलोंग वाई एक्सिस। तो इस एलिप्स ने बेसिकली कट करना है x एक्सिस और y एक्सिस को। ये 4 वर्टिस पॉइंट आपके पास बनते हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम इजीली कैलकुलेट कर लें तो हम एक्चुअल एलिप्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है, इस पॉइंट के लिए थीटा 90 डिग्री है, इस पॉइंट के लिए थीटा जो है वो 180 डिग्री है और इस पॉइंट के लिए थीटा 270 डिग्री है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास आ जाएगा r इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 0, और साइन 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, p r की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज। तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज आप पुट करें तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इस केस में अगर 90 डिग्रीज पुट करें तो 4 के इक्वल आ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 90 डिग्रीज, या इसको 4 एंड 4 और पाई डिवाइडेड बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यानी कि पाई के इक्वल जब आप पुट करें तो आर की वैल्यू अगेन आपके पास आ जाएगी 2 के इक्वल। तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा 2 एंड पाई आर एंड थीटा। इसी तरह जब आप 270 डिग्रीज पुट करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में आपके पास आर जो है
वो आ जाएगा 4/3 के इक्वल। सिंपली आपने इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ जो हैं वो देख लेनी है। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा आर की वैल्यू 4/3 एंड 3π/2। 4/3 जो है वो एक्चुअली हमारे पास 1.33 के इक्वल होता है, तो 3π/2। तो ये 4 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। बेसिकली हमने 4 जो वर्टिसेस हैं वो फाइंड कर लिए, ये जिनको मैंने बॉक्सेस में बंद कर दिया है। तो अब इन पॉइंट्स को देखते हुए हम इजीली एलिप्स को ड्रा कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है पी। फर्स्ट पॉइंट जो है, लेट्स से इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 2 and 0 डिग्रीज। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 and π/2। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2 and π। और चौथा पॉइंट है हमारे पास 1.33 एंड 3π/2। तो इस एलिप्स को अब ड्रा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हम चारों पॉइंट जो हैं एक्स वाई एक्सिस पे वो फाइंड कर लिए हुए हैं। लेट्स से दिस इज़ 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस को लेबल कर लिया। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 डिग्री पे, लेंथ जो है वो 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन गया, यानी कि इसको आप 2 and 0 लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 and π/2, यानी कि 90 डिग्रीज पे आपके पास लेंथ जो है वो 4 है ओरिजिन से, 1 2 3 4। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा 4 and π/2। सिमिलरली 2 and π, ये आपके पास 2 and π पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 180 डिग्री पे ओरिजिन से लेंथ जो है वो 2 है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ 270 डिग्रीज पे आपके पास, यानी कि 3π/2 पे आपके पास 1.33। तो 1.33 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास बन गया 1.33 एंड 3π/2। इन पॉइंट्स को अब आप मैच करें फ्री हैंड से, तो ये आपके पास एक एलिप्स बन जाएगी। ओके, ये हमारे पास एलिप्स बन गई। इसका सेंटर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे लोकेटेड है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारे पास y इक्वल्स टू -4 पे थी, तो ये y इक्वल्स टू -4 पे आप डायरेक्ट्रिक्स ड्रा कर लें, y इक्वल्स टू -4 पे। तो पोलर इक्वेशन से हम अगर एंगल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करें इक्वेशन में, और r की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते जाएं, तो हम इजीली जो कॉनिक की इक्वेशन है वो ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने कॉनिक सेक्शन को काफ़ी डिटेल के साथ देखा, यानी कि कार्टीजियन फॉर्म में भी हमने कॉनिक्स को स्टडी किया, और उसके बाद हमने इसेंट्रिसिटीज़ को डिस्कस किया, और देन हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया कि कैसे कार्टीजियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान आप स्विच कर सकते हैं। फिर हमने पोलर फॉर्म में कॉनिक्स को स्टडी किया। तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप इनको डिटेल से देख के कॉनिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।